हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है झुंड, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 8 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलिए ना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अंकुश, इमरान, बाबू और उनके दोस्तों से। ये सारे झोपड़पट्टी के लड़के होते हैं। मारपीट, चोरी, नशा, यही इनका काम होता है। इनको किसी के काम से कोई मतलब नहीं होता, मगर इनके कामों में कोई लफड़ा किया तो बस मारना है। और इन्हीं की झोपड़ी में रजिया भी रहती है, पर उसका पति उससे बहुत मारपीट करता है। कहता है ये 3 बच्चियां मेरी नहीं हो सकती, कहां से मुंह काला करवा के आई है। रजिया को रोज रोज ये सब बर्दाश्त नहीं होता और एक रात अपना घर ही छोड़ देती है। अंकुश जब अपने दोस्तों के साथ नशा करते रहता है, तब उसको एक लड़का संध्या घूर घूर कर देखते रहता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। अंकुश संध्या और उनके दोस्तों को मारकर भागने लगता है। संध्या भी अपने दोस्तों के साथ उसको दौड़ाने लगता है। तभी वहां पे विजय बोरादे सर आ जाते हैं और दोनों को समझाकर वहां से भेज देते हैं। पर दोनों यही कहते हैं बाद में देखता हूँ तेरे को। और बारिश स्टार्ट हो जाती है। झोपड़पट्टी के लड़के एक डिब्बे के साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं। खेलते तो रहते हैं एक डिब्बे के साथ, पर वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। क्योंकि बोरादे सर कॉलेज में स्पोर्ट टीचर होते हैं, उन बच्चों का खेल देखकर वो बहुत प्रभावित होते हैं। इतना प्रभावित होते हैं कि अगले दिन फुटबॉल लेकर उन्हीं के बीच पहुंच जाते हैं। कहते हैं अगर तुम लोग आधा घंटा फुटबॉल खेलोगे तो मैं तुम लोगों को 500 रुपए दूंगा। अंकुश और उनके दोस्त मान जाते हैं। वो लोग आधे घंटे तक फुटबॉल खेलते हैं और बोरादे सर उनको सच में 500 रुपए देते हैं। अंकुश और उनके दोस्तों को सर पागल लगते हैं, पर उन लोगों के उससे कोई मतलब नहीं। वो लोग अपना पैसा लेकर फिर अपना नशा खाना पीना करने लगते हैं। अब हर रोज बोरादे सर उन लोगों के साथ ऐसा ही फुटबॉल खेलने लगे। पैसे भी देते थे। अब उन झोपड़पट्टी के लड़कों को सर अच्छे लगने लगे। उनमें से कई सिगरेट, शराब सब बंद करने लगे, क्योंकि सर उनको समझाने लगे कि इससे किडनी, लंग्स खराब हो जाते हैं और इंसान जल्दी मर जाता है। रजिया भी अपनी बच्चियों के साथ कॉलेज के ग्राउंड का घास काटती है और अपने स्पोर्ट पे ध्यान देती है। बोरादे सर अचानक ग्राउंड जाना बंद कर देते हैं। उधर बच्चे भी परेशान होकर सीधे बोरादे सर के घर पहुंच जाते हैं, जहां सर उन लोगों से कहते हैं आज मेरे पास पैसे नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। इमरान कहता है उधार में खेल देते हैं सर, पैसा बाद में दे देना। सर मना कर देते हैं। कहते हैं मैं उधार में नहीं खिलवा सकता। अंकुश कहता है तो बॉल ही दे दो, हम खुद ही खेल लेंगे। बोरादे सर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करते हैं, क्यों ना एक फुटबॉल मैच करवाया जाए अपने और उस झोपड़पट्टी के टीम के साथ। बोरादे सर के रिक्वेस्ट पे प्रिंसिपल सर मान जाते हैं। ये बात जब सर झोपड़पट्टी के लड़कों को बताते हैं तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मैच के लिए कम और इस बात पे ज्यादा कि वहां लड़कियां देखने को मिलेंगी। और अगले दिन ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। ऐसे किसी का फुटबॉल पे ध्यान नहीं रहता, ध्यान रहता है तो बस भावना पे, जिसको अंकुश पसंद करता है। और फर्स्ट हाफ में कॉलेज टीम का 5 पॉइंट रहता है और झोपड़पट्टी का 0। सर उनके ऐसे हरकत पे बहुत डांटते हैं। कहते हैं ये कोई खेलने का ड्रेस है, तुम लोगों ने साबित करके दिखा दिया कि तुम लोग ऐसे ही हो। मैं तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, नाक कटवा दी हमारी। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को फुटबॉल खेलना नहीं आता, आता है। वैसे कपड़ों में खेल नहीं पा रहे थे। वो लोग अपना कपड़ा निकाल देते हैं और शॉर्ट्स और टी शर्ट में खेलना स्टार्ट करते हैं और मैच जीत जाते हैं। सभी झोपड़पट्टी वाले खुश हो जाते हैं, पर उनसे कहीं ज्यादा बोरादे सर होते हैं। वो सबको लेकर अपने घर जाते हैं और सब लोग अपने बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। बाबू कहता है इतने बड़े घर में पहली बार आया है। कहने का मतलब साहब तुम पहला आदमी हो।
तूने पूछा कि तू बता कैसा है, तेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं तो अभी तक तो ऐसा किसी ने नहीं पूछा तू अभी खुशी है या दुख में है। तू पूछ रहा है तो अपन बता रहा है, लेकिन किसी अच्छे आदमी या बड़े आदमी को पूछेगा कि तू बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा, तो वो बोलेगा डॉक्टर बनने का या हेलीकॉप्टर चलाने का, और वहीं से कूद के जान दे देने का। पर नागपुर में ऐसा नहीं है। एक जिंदा मर्डर डाल के वापस सजा काट के आने का तो ऑटोमेटिक काम मिलता है। अपन भी यही सोचता था, बच्चे हैं, 3-4 महीने की सजा, इसके बाद वापस। लेकिन जब से तू मिला है ना साहब, पूरा जिंदगी बदल गया है। अंकुश अपने फुटबॉल टीम का कैप्टन होता है क्योंकि वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। लोग भी उसको जानने लग गए थे। तभी इसको एक बहुत अच्छे फुटबॉलर का व्हाट्सएप मैसेज आता है और उससे चैट करने लगता है। इधर बुरादे सर अपने कॉलेज से रिटायर हो जाते हैं, पर उन झोपड़पट्टी वालों के लिए नहीं। वो अभी भी उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। झोपड़पट्टी में जो ग्राउंड था वो उसे भी साफ करवाते हैं ताकि बच्चे वहां खेल सकें। अब धीरे धीरे वहां के बच्चे खेल में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगे। वो चाहते हैं कि एक टूर्नामेंट रखें जिसमें पूरे देश के झोपड़पट्टी के लोग आएं। पर समस्या थी तो एक ग्राउंड की। और एक बार फिर बोरादे सर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करते हैं और प्रिंसिपल सर मान जाते हैं। अंकुश एक दिन जब अपना पैसा लेने गया होता है, तब उसकी मुलाकात संध्या से होती है। अंकुश अब सुधरने लगा था तो लड़ाई नहीं चाहता था। वो सॉरी बोलकर वहां से जाना चाहता है, पर संध्या चाहता है कि वो उसके पैर में गिरकर उससे माफी मांगे। अंकुश वैसा नहीं करता तो संध्या के लोग उसको मारने लगते हैं। वो अपने बचाव में उन पर चाकू से वार करता है और वहां से भाग जाता है। संध्या के लोग अंकुश के खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर देते हैं। अब संध्या के लोग और पुलिस वाले दोनों अंकुश को ढूंढने लगते हैं। इधर टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाता है जहां पूरे देश के झोपड़पट्टी के लोग आने वाले रहते हैं। अंकुश अपने टीम का कैप्टन होता है, पर अब पुलिस और संध्या के लोगों से अपना जान बचाते भागते फिरते रहता है। अंकुश अकेले में रोता है क्योंकि वो अब सुधरना चाहता है, लेकिन लोग उसे सुधरने नहीं दे रहे। अंकुश इन सब के बारे में बोरादे सर को बताता है। वो सीधा सरेंडर करने को कहते हैं और वैसा ही करता है। बोरादे सर अंकुश से मिलकर उसको डांटने लगते हैं। कहते हैं माफी मांग लेता, पैर पड़ जाता तो मर थोड़ी ना जाता। हर बार जीतना जरूरी नहीं है। और उन्हीं के चलते 3 महीने तड़ी पार का केस बनाकर छोड़ देते हैं। टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाता है, पर वहां एक ही दिन में कॉलेज में इतना कचरा हो जाता है और झोपड़पट्टी के कुछ लड़के कॉलेज के लड़कियों के साथ बदतमीजी भी करने लगते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल ये टूर्नामेंट बंद करवाना चाहते हैं, पर बारोदे सर उन लोगों से 2 दिन का टाइम मांगते हैं। अगर 2 दिन के बाद ऐसा ही रहा तो वो खुद बंद कर देंगे। पर अब पूरे झोपड़पट्टी वाले दिन में फुटबॉल कराते हैं और रात में पूरे ग्राउंड की साफ सफाई करते हैं। वहां कचरा फैलाने वाले लोगों को या छेड़छाड़ी करने वाले लोगों को मना ही नहीं करते, बल्कि उनके पैर भी पड़ जाते हैं। ये टूर्नामेंट इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है और फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता से उनको इनविटेशन आता है, क्योंकि इनमें से कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। उन्हीं में से एक रजिया, मोनिका और अंकुश भी है। पर वहां आने जाने का खर्च टीम को खुद उठाना होता है, जिसके लिए बोरसे सर कुछ नेताओं के पास जाते हैं, पर सभी मना कर देते हैं। आखिर में वो अपना जमीन गिरवी रख देते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को इंडिया से बाहर जाने के लिए वीजा पासपोर्ट भी बनवाना होता है। पर उनमें से कई खिलाड़ियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता है, तो कईयों का तो पहचान पत्र ही नहीं होता।
रजिया की सासू माँ उसका पहचान पत्र और सर्टिफिकेट ही नहीं देती, क्योंकि वो उन लोगों को छोड़कर चली गई है। पर उसका पति अब समझ गया होता है मैं गलत था, और अपनी पत्नी रजिया का साथ देता है। अंकुश भी थाने जाकर बात करता है, पर पुलिस वाले नहीं मानते। कोई भी उसकी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। कोर्ट में वकील कहते हैं, जज साहब, ऐसे गुनाहगारी मानसिकता रखने वाले लोगों को अगर हम पासपोर्ट देंगे, इनको विदेश भेजेंगे, तो ये हमारे देश की प्रतिमा को मलिन करेंगे, और इनको बढ़ावा देना मतलब हम खुद भी गुनाह ही कर रहे हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ, अंकुश और इस पूरे झुंड का पासपोर्ट खारिज कर देना चाहिए। बोरादे सर अपना बात रखते हुए कहते हैं, आदरणीय महोदया, ये समाज के घातक लोग नहीं हैं, ये अपने लोग हैं। इनको हमने ना जाने कितने सदियों से बहिष्कृत करके रखा है। कोई भी इंसान गलत काम करके जेल के अंदर क्यों बंद होना चाहेगा? योर ऑनर, मैं इन बच्चों के साथ रहा हूँ। ये अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। ये लड़की हरियाणा से है, झोपड़पट्टी में रहकर ही स्टेट लेवल फुटबॉल खेला है। ये खेलचंद है, वॉचमैन है, लेकिन बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। ये रजिया है, अपने बच्चियों के लिए ढाल बनकर खड़ी हुई है। इनकी काबिलियत को कैसे निखारेंगे आप? कौन करता है इनका सिलेक्शन? कहाँ होता है इनका सिलेक्शन? मुंबई स्पोर्ट एकेडमी में। मुंबई स्पोर्ट एकेडमी पूरा भारत नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन दीवारों के उस पार भी एक बहुत बड़ा भारत है, जिसके बारे में हमें सोचना होगा। ये बच्चे एक पत्थर मारकर सुअर को गिरा सकते हैं। अगर इनके हाथ में पत्थर की जगह गेंद रख दें, तो ये वर्ल्ड के सबसे तेज गेंदबाज बन सकते हैं। आप कहते हैं ये झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, भागते हैं। योर ऑनर, ये बहुत तेज भागते हैं। अगर ये ओलंपिक में भागेंगे तो शायद गोल्ड मेडल ला सकते हैं। योर ऑनर, ये जिंदगी की समस्याओं से भाग रहे हैं, जिंदगी की समस्याओं से। इधर ये सत्या बैठा है, इस पर पाइप तोड़ने का आरोप था, वही पाइप जिस पर शहरों में पानी जाता है। इसके झोपड़ी में 4 दिन से पानी नहीं आया था। पानी चुराना क्या अपराध है? योर ऑनर, मैं समझता हूं कि ये बच्चे जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जीने के लिए। क्या जीना अपराध है? हाँ, मैं मानता हूं इन्हें सही गलत की सूझबूझ नहीं है, लेकिन घर में कोई बच्चा गलत काम करके आता है तो आप उसे डांटते हैं, सजा देते हैं, उन्हें घर से बेदखल नहीं करते। योर ऑनर, ये जितने भी काबिल हो या इनमें जितने भी टैलेंट हो, आप तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने इनके सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, जिसे पार कर उधर जाना लगभग नामुमकिन सा है। आप लोग कहते हैं ये एक झुंड है, मैं कहता हूं ये एक टीम है। ये लड़का अंकुश बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, जो इस वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। इसे एक मौका देने की मांग करता हूं मैं। इसे एक मौका देने की मांग करता हूं मैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी अंकुश का पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है और वो बहुत रोने लगता है। अंकुश अपने दोस्त बाबू और इमरान के साथ रात में बहुत नशा करता है। वो प्लान बनाता है कि रात में उस पुलिस वाले को वो मार देगा, बट इतना नशा कर लेता है कि रात में वो वहीं सो जाता है। सुबह उसको एक डाकिया का फोन आता है, क्योंकि उसके लिए एक लेटर आया होता है, जो कि उसका पासपोर्ट अप्रूव हो गया होता है। वो पासपोर्ट लेता है और एयरपोर्ट के लिए भागने लगता है, पर उसको रास्ते में संध्या मिल जाता है,
वो संध्या के पैर पकड़कर माफी ही नहीं मांगता, बल्कि अपने नाक को उसके जूतों पर रगड़कर माफी मांगता है, पर उसके लोग उसको जाने नहीं देते रहते। तभी वहां पे वही पुलिस वाला आके उन लोगों से बचाता है जिसको वो रात में मारने वाला था। और उस पुलिस वाले के साथ कॉलेज वाली भावना भी आई होती है, जिसको अंकुश पसंद करता था। भावना उन लोगों को अपने कार में लिफ्ट देती है और एयरपोर्ट छोड़ती है। तभी भावना बताती है कि वो जिस फुटबॉलर से चैट करता था वो भावना ही है। अंकुश जब एयरपोर्ट में जाता है तो मेटल डिटेक्टर में पकड़ा जाता है, क्योंकि रात में उस पुलिस वाले को मारने के लिए जो चाकू लिया था वो उसके जींस में ही रहता है। पुलिस वाले उसको बाहर निकालने के लिए कहते हैं। अंकुश कटर बाहर निकालता है और फेंक देता है, पर इस बार पुलिस उसको नहीं रोकते, उसको जाने देते हैं और उसके आंखों से आंसू बहती रहती है। वो इतना मजबूर हो गया था, लेकिन फाइनली वो अपने बोरसे सर से जाके गले मिलता है और रोते रहता है और मूवी भी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी। थैंक यू यार।